भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र ह्यात्मा प्रकृतावपि स्थितः न तत्र ह्यात्मा प्रकृतावपि स्थितः तस्या गुणैरान्यतमो निबध्यते तस्या गुणैरान्यतमो निबध्यते। सो समझ नहीं पाया मैं अभी अभी क्या बोला। भूतानि जीव समूह, भूतानि जीव समूह तोई तोई निज योनि कर्म भी अपने अपने जन्म के अनुसार, योनि माने जन्म के अनुसार, जो जो कुल पे आपका जन्म हुआ, जो जो वर्ण के भीतर आपका जन्म हुआ, उस स्थान पे रह करके वर्णाश्रम आदि के द्वारा निज योनि माने वही अपने अपने जन्म के अनुसार जो कर्म भी वहां पे रह करके आप वर्णों के अनुसार, आश्रम के अनुसार जो जो कर्म आपने किया है, इस कर्म के द्वारा, कर्म के अनुसार, कर्म के फल के अनुसार काले भवंती, सर्व समान संपूर्ण जीव काले भवंती काले न भवंती, कर्मों के अनुसार आपका आयु मिलेगी, आपकी आयु कर्मों के अनुसार मिलेगी। आपकी विद्या कितनी होगी कर्मों के अनुसार, आपका स्वभाव, आप किस प्रकार कार्य करेंगे, किस प्रकार भोजन आपका प्रिय होगा, किस प्रकार संग अच्छा लगेगा, पूर्व कर्मानुसार। तो आयु वित्तंच क्या है, और भूल गया मैं श्लोक। हाँ, आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनम एवच, ये जो 5 चीज है, आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन एवच, ये 5 चीज जब हम जन्म लेते हैं भगवान हमारे साथ दे देता है, लिख करके दृष्टि करके, चलो इसके ऊपर तुम्हारा होगा नहीं है। तो ही है काले वो आयु, तो अब जितना वो आपका आयु है ये किसके, ये भी भगवान देता है, भगवान के नहीं है, बोले पूर्व कर्मानुसार उतना दिन इस जगत में रहता है, जीता है, रहता है, फिर मर भी जाता है, उतना दिन ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, फिर मर भी जाएगा। काले भवंती, उस काल के अनुसार वो रहता है, जिंदा रहता है, और काले न भवंती, काल के अनुसार वो चला भी जाता है। आत्मा तत्र तत्र देहे, जो जो आपको जिस अनुसार जो देहो आपको मिला, मनुष्य देहो हो, देव देहो हो, नारकी देहो हो, पशु देहो, पशु पक्षी देहो, किस जो जो मिला तत्र तत्र उस शरीर में, ठीक से बैठो, आत्मा प्रकृति स्थितोपि, उस शरीर में आत्मा प्रकृति के साथ रहता है। प्रकृति शरीर को भी कह सकते हो, प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है, इसलिए प्राकृतिक शरीर है। तो प्राकृतिक शरीर में प्रकृति के साथ, ये सब वही वस्तु है, वस्तु के साथ आत्मा रहता है। स्थितोपि, रह करके भी, तस्या अर्थात प्रकृतिया, तुम्हारे जो प्रकृति आदि है, प्रकृतिया गुणई, प्रकृति गुणई न निबद्धति, प्राकृतिक गुण के द्वारा वो बाधा नहीं होता है, विवश नहीं होता है, वो अलग ही अलग रहता है, क्योंकि अन्यतम, तुम्हारा देहो इंद्रियो मन, इससे आत्मा अलग है।
इसलिए इनके गुण के द्वारा, इसका गुण क्या है? सुख दुख आदि, शोक मोह आदि, एक आत्मा में नहीं है, ये प्रकृति में है। तो प्रकृति के भीतर रहते हुए, उनके साथ रहते हुए भी आत्मा का ये सब गुण नहीं है। सुख दुख नहीं है, मोह नहीं है, शोक नहीं है, आत्मा को अभिभूत नहीं कर पाता है। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजम्, इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजम्, यथा पृथग् भौतिकमीयते गृहम्, यथा पृथग् भौतिकमीयते गृहम्, यथोदकये पार्थिवतैजशैर्जनः, यतोदकये पार्थिवतैजशैर्जनः, कालेन जातो विकृतो विनश्यति, कालेन जातो विकृतो विनश्यति। हम घर बनाते हैं, ईट पत्थर बालू, घास फूस लकड़ी बांस बनाते हैं, उसमें मोह भी हो जाता है हमारा। उसका थोड़ा बहुत कहा खरोच हो ना तो आप में भीतर लग जाता है, एकदम ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैंने बनाया है, इतने कष्ट करके बनाया है, अपना ही जैसा समझता है। परंतु जो अलग होता है, गृह नष्ट होने से तुम नष्ट नहीं हो, तुम नष्ट हो जाए तो गृह जैसा तैसा रहेगा, ये दोनों अलग है। यथा भौतिकम गृहम पृथक इयते, ये जे भौतिकम गृहम, गृहादि हम लोग निर्माण करता है, ये पंचभूत के वस्तु लेकर के हम बनाते हैं गृह आदि, उससे जैसा अपने से पृथक होता है। अब कितना ही मोह करो लेकिन है तो पृथक, पृथक होता है। ठीक उसी प्रकार देखो, पुरुषस्य इदम शरीरम, क्योंकि मोहजम, ये प्राकृतिक वस्तु से हम बनाते हैं जिस प्रकार घर आदि, इस प्रकार ये पुरुष अर्थात जीव जो है, इनका जो शरीर है उनका गृह, ये गृहों को मोह से बनाता है। यह प्राकृतिक भौतिक वस्तु से बनाया जाता है गृह, और देहो किससे? मोह से बनाया जाता है, मोहजम। अतः आत्मा है, जैसा घर के मालिक है हम लोग और घर अलग है, उसी प्रकार आत्मा है इस घर का मालिक, और उन्होंने ही मोह के कारण एक घर बनाया है, मोहजम। लेकिन पुरंजन उपाख्यान में हम लोगों ने सुने है ना, पुरंजन उपाख्यान, वो मरते समय पुरंजनी का चिंतन करते 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 मर गया। अगले जन्म में कोई स्त्री होकर के जन्म ले लिया। यंग यंग बापी तंते कलेवरम, जो चिंतन करते ही लोग मरते हैं, किसका चिंतन? मरते समय इतना कष्ट होता है जिसको यम यंत्रणा कहा जाता है, इतना कष्ट, मृत्यु यंत्रणा, इतना यंत्रणा है, उसके भीतर भी स्मरण होता है। वो स्वाभाविक बात नहीं है, इसलिए सामान्य वस्तु से चिंतन नहीं होता है, जो अत्यंत मोह जिसमें है वही चिंतन उस समय आता है, अत्यंत मोह, इसलिए मोहजम। और उस चिंतन के अनुसार अगले शरीर आपको मिलेगा, अगला शरीर आपको चिंतन के अनुसार मिलेगा, इसलिए मोहजम, मोह के अनुसार ये शरीर हमें मिला। अरे भगवान मेरे शरीर ऐसा दे दिया, हर एक समय कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, भगवान का दोष। लेकिन अपने कर्म का फल है, उसी कारण ही हमें इस प्रकार शरीर मिला। हो गया? कहाँ चला गया? हाँ, 42 नंबर चल रहा है ना। अच्छा, जथा जना, यहाँ पे हम दिखाई पड़ते जो जीव है, उदकोई पार्थिवई तोई जसोई। हम तीन प्रकार के वस्तु बनाते हैं, एक जल से बनाते हैं, एक मिट्टी आदि से बनाते हैं पार्थिवई, और एक तोई जसोई धातु पदार्थों से बनाते हैं।
तीन प्रकार के वस्तु है। जल से बनाया जाता है, एक मिट्टी आदि से बनाया, पार्थिव मिट्टी आदि से बनाया जाता है, एक तो जैसे धातु वस्तु से बनाया जाता है। घड़ा मिट्टी से बनाया जाता है, और ये पीतल का वस्तु आदि, पत्र आदि, ये सब धातु वस्तु से जाना है। सोने आदि, आभूषण आदि धातु वस्तु से बनाया जाता है। जल से क्या बनाया जाता है? घड़ा के भीतर जल है, बिना जल घड़ा नहीं बनता है, बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कालेन जातः विकृतः विनश्यति। समय आपने बनाया, कुछ दिन बाद विकार आ गया। देखो घड़ा जब नया खरीदते कितना सुंदर रंग होता है, कुछ दिन बाद फीका पड़ जाता है, धीरे धीरे फीका होते होते किसी का तो मिट्टी झड़ने भी लग जाता है, ये विकार आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद देखो जो टूट भी गया है, विनश्यति। ठीक उसी प्रकार हमारे ये शरीर है। देखो ना, ये बच्चे बच्चे कितना अच्छा लग रहा है देखने, अब मेरे को कैसा लग रहा है? विकार आ गया ना। इसके बाद जाने का समय हो गया, कब विनाश हो जाएगा, यही है सब। यथा नलदार सुभिन्नयते, यथा नीलदेहो गता पृथक् स्थिता, यथा नव सर्वगतं न सज्जति, नीलदेहो गता पृथक् स्थिता। क्या बात हो गया? यथा नव, वो तो हो गया, सर्वगतम न सज्जते, तथा पुमान सर्वगुणाश्रयः परः, ठीक है। यथा अनल, अनल माने काष्ठेषु अग्नि वर्तते, लकड़ी के भीतर अग्नि रहता है ना। परंतु यथा दारुषु अनल, अग्नि, दारुषु लकड़ी के भीतर अग्नि है, किंतु भिन्न यते, भिन्न यते प्रतीयते, फिर भी वो भिन्न ही है। आग, अग्नि और लकड़ी एक नहीं है। होता तो लकड़ी को पकड़ता तो जला देता है, परंतु उनके भीतर अग्नि है। लकड़ी के भीतर अग्नि है, इसका प्रमाण बोले घीसो, देखो आग जलेगी, तुम्हारे बाहर से आग देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो दावानल है कहां से आता है? लकड़ी के भीतर है, जो तो आग वहां से मंथन के द्वारा आग निकालता है, तो अग्नि उसके भीतर है, परंतु फिर भी पृथक है, रहते हुए भी पृथक है। लकड़ी को पकड़ो तो जलाता नहीं है, अग्नि को पकड़ो तो जला देगा, पृथक है। हाँ, यथा देहोगतः अनिलः, देखो और नल और नील, केवल इकार का कितना गुण है देखा, हाँ? एक इकार का कितना गुण है, और नल और नील, अनल माने अग्नि, अग्नि, अनिल माने वायु। एक इकार का कितना गुण है, सब है एक। तो वायु देहोगता, हमारे देह के भीतर वायु है, सर्वदा है वायु हमारे देह के भीतर। 5 प्रकार के वायु है ना, कोई 10 भी कहा जा सकता है। भिन्न पृथक स्थित, वो पृथक रूप में ही है। देह के भीतर सर्वत्र है, देह के सर्वत्र वायु है, परंतु फिर भी देहों से यो जिस प्रकार पृथक है, माने आत्म तत्व तो समझा रहा है, उसी प्रकार आत्मा सर्वत्र पृथक है, अलग है देहों से। ये शरीर
मैं नहीं हूं, आत्मा ही मैं है। ये हमारे मोह के कारण हम ये शरीर को आत्मा मानते हैं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तो क्या बोला, अनल यथा अनलः देहगतः किंतु पृथक स्थितः, पृथक रूप में रहता है। और एक देखो, यथा नवः सर्वगतम, आकाश कहाँ नहीं है, आकाश सर्वत्र है लेकिन न सज्जते, कहाँ पे आसक्त तो नहीं होता है। होता है क्या, कहाँ पे भी आसक्त नहीं होता है। यहाँ है, किताब रख दिया, वो हट गया, छोड़ दिया तुम्हारा जगह, वही रखो। वो ना हो, आकाश ना हो तो किताब रखा भी नहीं जाएगा। सर्वत्र है लेकिन कहाँ पे आसक्त नहीं है। तुम आया हो, चला गया, ठीक है तुम बैठो, हाँ? आसक्त नहीं होता है, न सज्जते। तथा पुमान सर्वगुणाश्रयः परः, उसी प्रकार आत्मा सर्वगुण का आश्रय है लेकिन परः, उससे पृथक है, श्रेष्ठ है, पृथक है। तथा पुमान, तथा जीव अर्थात जीवात्मा सर्वगुणाश्रय, सब गुण के आश्रय है, होते हुए भी देह का आश्रय है, नहीं तो देह नहीं चलता है। इंद्रियों का आश्रय है, नहीं तो आश्रय इंद्रियों नहीं चलता है। परंतु परः, उससे पृथक, श्रेष्ठ भी है, सबसे पृथक भी है। इस प्रकार आत्मा है। स्वजज्ञानन्वयम् सेते मूढ़ा यमनुशोचथा, यः श्रोतायनु भक्तेः सनादृश्येत कर्षित्। तुम्हारे पति के लिए तुम शोक कर रहे हो, तुम्हारे पति के लिए तुम शोक कर रहे हो, वो तो पड़े, हाँ? वो तो गया नहीं कहाँ पे, यही तुम्हारे पास ही है, तो फिर भी शोक क्यों कर रहा है? हे मूढ़ा, हे मूर्खगण, ननु अयम सुयज्ञः सेते, जम अनुशोचता, यम अनुशोचता, जिसके लिए तुम लोग शोक कर रहे हो, तुम्हारे पति के लिए, सुयज्ञ के लिए, अयम, ये जो सुयज्ञ है तुम्हारे पति है, सेते, ये तो सोए हुए है तुम्हारे पास, हाँ? तुम कोई पैर के पास में बैठे हो, कोई सिर के पास में बैठे हो, तुम्हारे पास ही हो, तो कहाँ पे गया नहीं, तो किस लिए शोक कर रहे हो? हाँ, तुम कहोगे जो बोलते थे तो सुनता था, जवाब देता था, अब नहीं दे रहा इसलिए मैं शोक कर रहा हूं, बात सही है, मान लिया। अच्छा बोलो, यदि बोलो जो ये सुजग अभी जो सोए शरीर है, ये नहीं तुमको बोलते थे, ये तुम तो कहो, तो फिर उनको तुम देखा, जो तुम्हारा सुनता था उसको तुमने देखा, हाँ? जो जवाब देता था उनको तुमने देखा, देखा नहीं तो फिर जो देखा नहीं उनके लिए शोक कौन करता है? उनके लिए शोक होता है क्या? जिसको देखा ही नहीं, परिचय ही नहीं है, उनके लिए कौन कोई शोक करे? नहीं करता है। तो बोलो तुम जो देखा वो तो तुम्हारे सामने है, जो सामने है, तो जो सामने है उसके लिए शोक नहीं किया जाता है, वो तो पास में है, उसके लिए कौन शोक करे? तो उसके लिए यदि शोक नहीं किया जाता है तो किसके लिए? जो देखा नहीं उसके लिए शोक किया जाता है। बोले उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं कोई, तो फिर तो तुमने जो देखा वो तुम्हारे पास पड़ा है, और जिसको तुमने देखा नहीं वो तो कभी देखा नहीं थे, उनके लिए भी शोक नहीं हो सकता, इनके लिए भी शोक नहीं हो सकता, और तो शोक का स्थान कोई नहीं। जो करता है मूर्ख है, इसलिए ये मूढ़ा है, मूर्खगण। हाँ, यम शोचतः अनुशोचतः, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, अयम सुजज्ञाननु सेते, वो सुजज्ञ तुम्हारे साथ ही सोए हुए है, तुम्हारे पास ही है। और यह श्रोता, जो सुनता था,
या जो अनुभवता और जो सुन करके जवाब भी देता था, यह स न दृश्य कहिचित दृश्य था, उसको तुमने कभी नहीं देखा। अतः तुम जो ये शोक कर रहे हो, ये तुम्हारा मूर्खता बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम लोग मूर्ख हो। ना श्रोता नानुभक्तायाम मुख्यप्यत्रो महानसु जस्तिहेन्द्रियवानात्मा सचन्नो प्राणोदेहयो। परंतु जानना, ये आत्मा जो है ना, न श्रोता, ये आत्मा सुनता भी नहीं है, और न अनुभवता, बाद में जवाब देने वाला भी आत्मा नहीं है। परंतु ये जो मुख्य अत्र, यह मुख्य महान असु, असु माने प्राण, प्राण वायु सबसे मुख्य है, बोले वो भी नहीं है। अत्र महान असु मुख्य महान असु अपि न, वो भी आत्मा नहीं है। जस्तो इह इंद्रियोवान आत्मा, जो इस देखो में इंद्रियोवान, संपूर्ण इंद्रियों के साथ युक्त होकर के रहता है, इंद्रियों को पालन करता है, आश्रय देता है जो आत्मा, सच देखो प्राणो देखो अन्य, वो तुम्हारा प्राण भी नहीं है, देहो भी नहीं है, इससे भी वो अलग है। ये अच्छा ही स्पष्ट हो कि आत्म तत्व को, हाँ? युक्ति तो लगता है, इतना कठिन भी नहीं लगता है, सब एकदम इतना हो करके युक्ति इसमें लगा दिया है ना, बड़ा सुंदर करके। ये धर्मराज स्वयं है ना, बड़ा सरल करके ही कह दिया है। तो फिर यहाँ क्या कहा, जो श्रोता वक्ता ये तो है ही नहीं, जो सबसे मुख्य है कि प्राण, वो भी वो नहीं है, तो फिर भूतो इंद्रियो इंद्रियो मान इनका आश्रय जो है वही है आत्मा, देखो एवं प्राण से यो पृथक है, अन्य इससे यो पृथक है। भूतेन्द्रिय मन लिंगान देहान उच्चावचन विभु, भज तुत्सृजते यन्यास्तच्चापि श्रेणु तेजसा। ये है विभु, भू माने छोटा, हाँ, सबसे श्रेष्ठ, ये है विभु, आत्मा है विभु। अन्य ये देहो प्राण आदि से पृथक है, देहो के साथ उनका वैसा कोई संबंध नहीं है और रहता है, हाँ, आश्रय आश्रय है। हम कहेंगे देहो का आश्रय करके रहा, और वो कहेंगे ना देहो उनका आश्रय करके रहा, हाँ? देहो के भीतर तो है, तो आश्रय क्यों नहीं, तो कैसा हुआ? आत्मा ही तो हमारे देहो को आश्रय करके रह रहा है, हम कृपा करके आश्रय दिया है इसलिए रह रहा है, ये कहाँ रहेंगे नहीं तो ऐसे ही लगता है ना, जो आत्मा हमारे देहो को आश्रय करके रहा, लेकिन आत्मा को देहो आश्रय नहीं किया, ऐसा ही तो लगता है। अच्छा, आत्मा चले जाए तो ये शरीर क्या होता है, हाँ? तो मृत्यु क्यों कहते हो फिर? यदि उनको आश्रय करके नहीं रहा, तो जब आत्मा चला जाता है तो देह का हालत क्या होता है? उस समय पतन हो जाता है क्या नहीं होता है? तो इससे तरह स्पष्ट है, उनका आश्रय में देहो है, नहीं तो पतन नहीं होता। सही है?
सर जाएगा फिर। क्या बोला? हाँ, ये विभु है, अन्य है, मतलब यहाँ बड़ा क्या? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। शेनो तेजसा, तच्चापि ऐसा अलग होते हुए भी शेनो तेजसा भूतो इंद्रियो मनो लिंगान उच्चवचन देहा। ये देहों में ये क्या क्या युक्त है? लिंगान युक्त तो क्या? भूत, पंचभूत है, इंद्रिय है, मन है, इनका आश्रय देखो है। इनके साथ जो देखो है ये उच्च वचन। कभी आप मनुष्य देहो भी मिला, स्वर्ग में जाओ, देव देहो, पशु देहो, ऐसे उच्च वचन, उच्च देव देहो, मनुष्य देखो, नीचे तीर्जक पशु आदि देखो। कोई भी आपको मिले, कोई भी देह का आश्रय करके रहे, ये जो देखो है, और पहले बोला ना आत्मा विभु, कभी भजती, इसको ग्रहण कर लेता है, मेरा करके ग्रहण कर लेता है, इसको परिचालन करता है, फिर उत्सृजति, समय आए तो उनको त्याग देता है। गौरांगो सीधा हो करके बैठो, सोना नहीं है। कभी भजती, ग्रहण कर लेता है, अपना बना लेता है, भजती आश्रय देता है, और कभी उत्सृजति त्याग देता है। यदि देहो उनका आश्रय, देहो उनका आश्रय होता तो देहो उनको छोड़ देता, हाँ, स्वीकार करता। अरे क्या कह रहे, आत्मा स्वीकार करते हैं, छोड़ भी देते हैं। इसके मतलब आश्रय आत्मा है। कभी स्वीकार भी करता है भजती, उत्सृजति, छोड़ भी देता है, त्याग देता है, समय के अनुसार। जावत लिंगान्वितो यात्मा तावत कर्म निबंधनम। यावत् लिंगान्वितो यात्मा तावत् कर्म निबंधनम। ततो विपर्जयः क्लेशः माया योगोऽनुवर्तते। ततो विपर्जयः क्लेशो माया योगोऽनुवर्तते। आत्मा यावत लिंगान्वितः, ये आत्मा जब तक शरीर को आश्रय करके रहता है तब तक आश्रय करके रहता है, आश्रय देता है, कोई भी कहो, हाँ, क्योंकि भीतर रहता है इसलिए आश्रय। तो आत्मा यावत लिंगान्वितः, ये शरीर के साथ युक्त रहता है, तावत कर्मो निबंधनम, तब तक उनका जो कर्मफल के तरह बंधन अतः सुख दुख आदि, तब तक आत्मा का एक अभिमान भी होता है, मेरा है, इसके कारण अनुभव होता है उसका, जीवात्मा। तो तबत कर्म निबंधनम, कर्मणा निबंधनम, निश्चयेन बंधनम निबंधनम, कर्म के द्वारा अर्थात सुख एवं दुख भोगने का वो रहता है। असल में उनका भोग नहीं है, परंतु अभिमान के कारण। ये है ना, ये प्रभु जी बैठे हैं, अभी यदि उनका फोन आ जाता है विदेश से, बेटे के पास से कोई दुख का फोन आ जाए तो अभी अभी दुखी हो जाएंगे, लेकिन इनका कुछ हुआ नहीं, ये बैठा है, वो विदेश में, अभी अभी दुखी हो जाएंगे। क्यों? अभिमान है, वो मेरा है। दुख ऐसा कोई बात नहीं है, उनका कुछ नहीं हो रहा है, आप देख भी नहीं रहे, कुछ नहीं है, कहां रहा विदेश में, लेकिन यहां बैठे उनका दुख होगा। क्यों होगा? वो मेरा है, ये अभिमान के कारण। आत्मा का इसी प्रकार अभिमान है, ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, इंद्रियों मेरा है, जीवात्मा का, इसीलिए उनका ये सुख दुख का आभास होता है, ये अभिमान के कारण। उनका कुछ नहीं है। इसे लिंगान्विता।
जब तक ये शरीर के साथ अन्यत युक्त रहता है, माने अभिमान रहता है मेरा है, तब तक कर्म निबंधन। इसको छोड़ दो कुछ नहीं है। कहाँ चला गया भाई? अच्छा, ततः विपर्जय, हमारा मन विकार हो जाता है ना, दुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। ततः विपर्जय, ततः क्लेश, उसके विपर्जय होता है, उसके द्वारा एक क्लेश है। और माया योगो अनुवर्तति, तब तक वो माया से चरित रहता है। माया का योग, माया योग, तब तक वो जीव माया के भीतर है, माया नहीं कट पाया। जब तक देहों में अभिमान है ये मेरा है, इंद्रियों में अभिमान है मेरा है, ये मन में अभिमान है ये मेरा है, तब तक माया को नहीं काट पाता है। इसका नाम माया है। और माया के द्वारा युग होता है, मेरा है माया। माया माने जो नहीं है, हा? या मां, या माने जो वस्तु, मां माने नहीं है, मिथ्या है, उसके को तो सत्य करना, उसका नाम माया है। वो माया दिखाता है ना, इंद्रजाल दिखाता है, जादू दिखाता है, वो तो है नहीं लेकिन वो दिखाता है, उसको माया कहते हैं ना, वही माया है। जो नहीं है उसका प्रतीत होने का नाम ही माया है। तब तक माया युग में भीतर अर्थात मोह के भीतर रहता है। बेथावे निवेशोयाम जद गुणेश्वर्थो दृग्वचः, यथा मनोरथ स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं वृषा। अच्छा, वयम अभिनिवेशः वितथा, वितथा अभिनिवेशः, अयम अभिनिवेश, ये जो ये मेरा है, शरीर में बाहर के वस्तु तो छोड़ो, वो तो मिथ्या है ही है। मिथ्या तो माने विफल, मिथ्या। ये शरीर मेरा है, इंद्रियों मेरा है, मन मेरा है, ये ते इसके द्वारा क्या होता है? मन का अभिनिवेश मेरा है, मेरा है, इंद्रियों मेरा है, शरीर मेरा है। ये जो अभिनिवेश है ये बोले तथा, तथा न विगत, तथा तुम जैसा सोच रहे, यथा सोचती चिंतयति तथा न इति वितथा। तथत्व यथात्व माने सत्तत्व विगता, जिससे चला गया उसका नाम है वितथा। तो ये जो इस प्रकार जो चिंतन है, मेरा है, मेरा है, मैं हूं, तब तक ये चिंतन वृथा चिंतन है। जब जिसके द्वारा गुणेशु अर्थोदृक् वचा, गुणेशु ये 17 तमोगुण प्रकृति का है, माया का है, मूल में नहीं है। तो इसी को ही अर्थ समझ बैठता है, यही हमारा प्रयोजन है, यही हमारे परमार्थ है, यही हमारे सब कुछ है, प्राप्त है। तब तक ऐसा दृक भी, वचो भी, दिखता भी है, बोलता भी है। सर्पे रज्जु भ्रम, सांप को नहीं किया, रज्जु को सांप करके दिखती है, लेकिन ये भी तो था है, वो सांप नहीं है, रज्जु है। ये सब नश्वर है, लेकिन हम अविनश्वर देखते हैं, सोचते हैं, बोलते भी है। कितना सुंदर उपदेश देता है, अरे देहो बिना भजन नहीं होगा, पहले देहो को पालन करना है ना। जिस प्रकार, किस प्रकार मिथ्या है? आप स्वप्न देखते हो, हाँ, यथा मनोरथ स्वप्न, स्वप्न क्या है? मनोरथ है। तो आप जो चिंतन किया है मन से एकदम, वही तुम्हारा स्वप्न में आएगा।
आज करो, काल करो, पूर्व जन्म का भी हो, वही तुम्हारे स्वप्न में आए। स्वप्न में नया कुछ नहीं आता, क्योंकि ये सब सर्वम और इंद्रिय काम, सब इंद्रियों व्यापार है। इंद्रियों से तुमने देखा, इंद्रियों से तुमने सोचा, इंद्रियों से तुमने सुना, सो गए तो वो मन में रहा और टेप रिकॉर्डर में रह जाता है ना, चालान से आ जाता है। उसी प्रकार जब सो जाते हो तब वो चल जाता है, अपना तुम्हारे सामने आ जाता है, तुम दिखते हो, लेकिन आंख छुए खोले कुछ नहीं है। ये जैसा मृषा, अरे जगत की सब इस प्रकार मृषा है। सत्य तो देखने में लगता है, स्वप्न में सत्य लगता है, उसी प्रकार सत्य मन है, याद है, मने देखने को मालूम पड़ता है मृषा। अथ नित्यम अनित्यं वा नेहो शोचन्ति तद्विदः, नन्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावो शोचतामिति। अतः तद्विदः, जो इस प्रकार आत्म तत्व को जानते हैं, तद्विदः, तत् आत्म तत्व जो जानते हैं, इस प्रकार जो लोग हैं, नित्यम अनित्यं वा इह नित्यम अनित्यं वा न सोचती, या नित्य वस्तु के लिए भी शोक नहीं करता, अनित्य वस्तु के लिए शोक नहीं करता। अनित्य वस्तु हमारे देह आदि, देह संबंधी सब कुछ अनित्य वस्तु, इसके लिए शोक करता नहीं, क्योंकि जो मरा हुआ है उसके लिए कोई शोक करता है? तो वो तो मरा हुआ है, उसके लिए क्या शोक करे? करता नहीं है। और जो नित्य है वो तो मरेगी ही नहीं, उनको वियोग का कोई सवाल ही नहीं, उनके लिए कौन शोक करे? आत्मा ठीक उसी प्रकार है, देह के लिए शोक नहीं किया जाता है, क्योंकि मरा हुआ है। कभी जिंदा है देह? कभी जिंदा नहीं है, कभी जिंदा नहीं। तार, बिजली का तार है, उसके समर्थ है आपको जलाने का? कभी नहीं है। बिजली तार आपको नहीं जलाता, कभी भी नहीं, वो क्योंकि वो जड़ है। आप पकड़ो कर कुछ नहीं होता, करंट आ गए तो पकड़ के देखो ना क्या मजा आता है। तब हम कहेंगे तार हमें जला दिया, तार तुमको नहीं जलाया, उसके भीतर जो है करंट वो आपको जलाया। तो ये शरीर जो सब कुछ हम चेतन देखे चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, हो रहा है, वो कुछ नहीं है, ये तो जड़ ही है। लेकिन आत्मा जब तक उसके भीतर, जैसे करंट आ गए तो काम करने शुरू कर दिया, आत्मा भीतर आ गया तो काम करने शुरू कर दिया, आत्मा चला गया तो फिर ऐसा ही हो गया, पहले जैसा था पूर्व में ऐसा, तो ये तो मरा हुआ ही है, सर्वदा ही जड़ है। इसलिए मृत्यु नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि पहले से यदि मृत्यु मानो तो पहले से ही मरा हुआ है। और ना क्या मरेगा? क्या मरेगा नया? वो तो पहले मरा हुआ है। वो आत्मा इसके भीतर घुसा, इसलिए वो काम कर रहा है, दौड़ रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। आत्मा चले जाए फिर जथा पूर्वम तथा परम, वो कारण कतार के जैसे परा ही रहेगा, कोई उसको पूछेगा भी नहीं। तो क्या बोला, कहाँ चल रहा था? हाँ, अतः ये अनित्य है, तो इस पर अनित्य को वस्तु के लिए कौन शोक करे भाई? जो मरा हुआ है उसके लिए क्या नया करके शोक करे? रहता फिर मर जाता तो शोक करता। हाँ, अनित्य के लिए शोक नहीं किया जाता, इसके लिए नित्य के लिए, अरे नित्य तो मरता ही नहीं, उसके उनके साथ कोई वियोग है ही नहीं, तो उसके लिए क्या शोक करोगे? इसके वियोग है ही नहीं, क्या शोक करोगे इसके लिए? तो शोक करने का स्थान नहीं है, मूर्ख लोग करता है। लेकिन करे क्या भाई, जो तत्व नहीं जानता है, सोचोताम इति, जिसका शोक करने का ही स्वभाव है, तत्व जानता ही नहीं है,
सोचतामिति स्वभावः अन्यथा कर्तुम न शक्यते। वो अन्यथा कर नहीं सकता। जिस पे ज्ञान नहीं है, सुख करने का जिसका स्वभाव है, वो सुख करेगा। भाई क्या करेगा? अन्यथा कर्तुम न शक्यते। कितना भी समझाओ, पाया, समझ पाया? अब यह लगे मेरे को क्यों ऐसा बोला, है ना? आप ऐसे यही स्वभाव है हमारा, हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए लोग शोक करते हैं। उनका स्वभाव है, क्योंकि तद्विदः न। लुब्धक विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः वितक्त जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। पक्षिणां कश्चित् अन्तकः निर्मितः। भगवान पक्षिणाम अंतक का निर्माण किया है। हमारे भी हम अंतक का निर्माण किया यमराज को। इस प्रकार पक्षियों का अंतक निर्माण किया। वो कौन है? लुब्धकः। हाँ, लुब्धकः। जो पक्षियों का अंतक जो भगवान निर्माण किया उसका नाम है लुब्धकः। वह विपिने कश्चित लुब्धकः विपिने जंगल में जालम वितथ्य, जंगल में जाकर के जाल फैला दिया। जाल फैला करके उसके भीतर तत्र तत्र प्रलोभयन, वो चावल का ना उसमें से बिखेर दिया, प्रलोभयन विदधे। और चुपचाप बैठे रहा। कहाँ पे? ऐसे ही तो रहता है ना, सामने नहीं रहता, दूरी रहता है सीध करके। विदधे कुलिंगा मिथुनम तत्र विचारात् समधिष्ठता तयः कुलिंगे सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। वो लुब्धक जो है वो तत्र विचरत, उस जंगल में विपिने, तत्र बने विपिने जंगल में विचरण कर रहा था। विचरण करते करते देखा कुलिंग मिथुनम समदृश्यता। एक पक्षी विशेष, पति पत्नी पक्षी है, ये आकाश में उड़ रहा था, उस जंगल में ही ऊपर ऊपर उड़ रहा था, वो कर रहा था इधर उधर। तो देख करके उन्होंने वहां पे ही जाल बिछा दिया। बिछा प्रलोभयन, चावल कना भी दे दिया उस पे। प्रलोभयन प्रलोभिता लुब्धकेन प्रलोभिता सहसा तयोः कुलिंग। दो पक्षी के भीतर जो कुलिंग स्त्री जो थी, उन्होंने वो देखा। सहसा कुलिंगी प्रलोभिता लुब्धकेन, मैंने लुब्ध को जाल दे फैलाया, चावल दिया, उसके देखो लोभित हो गई, खाने के लिए वो हो गया। तो सा सज्जतो शिशस्तन्त्याम मोहेशी कालयंत्रिता कुलिंगस्ताम तथा पन्याम निरीक्ष वृष दुखिता स्नेहादकल्प कृपणः कृपणं पर्यो देवयत्। तो क्या हुआ? कालो यंत्रिता महिषी, काल के द्वारा प्रेरित हो करके काल यंत्रिता, तो माने समय। हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं अकाल मृत्यु, अकाल में कोई मृत्यु नहीं है, सब समय पर है। नहीं तो ये इसके फांस में पड़ा ना, जाल में पर के फांस में पर करके मरा, तो उसके क्या होता? अकाल मृत्यु है ना। लेकिन काले ने बोला, देखो काल यंत्रिता, काल के द्वारा ही प्रेरित हो। जो कुछ करता है, बीज भी पीता है काल के द्वारा प्रेरित होकर के, एक्सीडेंट होता है काल के द्वारा प्रेरित होकर के। काल ही तो समय है, तो समय का कैसा हो गया?
क्योंकि उनको उसी प्रकार कर्म किया हुआ है पहले, इसलिए उसको उसी प्रकार ही होगा। काल यंत्रिता, काल के द्वारा प्रेरित होकर के महिषी, वो कुलिंगी है ना, कुलिंगी, शीशोचंत्याम ससज्जता, जाल का जो डोरी है, डोरी के भीतर उनके ऐसा फंस नहीं बनाता, वो जो देता है वो खाने शुरू करता है, तो पैर में लगता है तो पैर ऐसा ऐसा करता है, तो पैर में और लगता है तो और ऐसा करता है, तो एकदम जकड़ जाता है ना। काल का ही काल ही वो कराता है, तो अकल कैसा हुआ? काल ही कराता है, बोला नहीं? देखो पहले भी बोला, वहां बोला, यहां बोला काल यंत्रिता, इसके पहले श्लोक में क्या गया? इसके पहले भी क्या चला गया? देखो सब काल यंत्रिता। काल के द्वारा प्रेरित हो करके यो शिष्यचंत्याम ससज्जत, फंस गया। शिष्य मैंने जाल, जाल अंत को मैंने भी जाल, अंतक निर्मिता माने पक्षी के अंतक रूप से, अरे हम भगवान हमारे अंतक रूप से जमरस को धर्मरस को बना दिया, अंत करने वाला, अंतम करोति थी अंत कहा, अंत करने वाला हमारे लिए कौन बनाया? यमरस को बनाया, बना करके भगवान क्या किया? वो जो है ना चावल कना दिया जाता है, वो और कुछ नहीं है, 5 मुट्ठी चावल का कना बोलो या चना भुना हुआ बोलो, 5 मुट्ठी है, ज्यादा नहीं है। ये संसार है, ये घड़ा, ये संसार एक घड़ा है, घड़ा का घड़ा बनाया गया है, लेकिन उस प्रकार घड़ा है जिसका मुंह इतना छोटा है। आप बंदर देखो ना, आप सुंदर उसके घड़ा के भीतर 5 मुट्ठी चना भून करके घड़ा के भीतर रख दो, और घड़ा का मुंह को छोटा बनाना है, भीतर रख दो, वो पूरा सुगंध आता है, भुना हुआ चना है। बंदर आकर के और देखेगा नहीं, उसके भीतर हाथ घुसा देगा, घुसा करके मुट्ठी तो पकड़ लेगा, चना का पकड़ लिया है। अब वो निकालने जाता है, भाई मुट्ठी जब पकड़ जाता है तो पकड़ तो मुट्ठी क्यों बड़ा हो जाता है, तो उसमें निकालता नहीं है, उसमें निकालता नहीं, बहुत कोशिश करता है निकालता नहीं, लेकिन बंदर कभी मुट्ठी नहीं छोड़ेगा, बंदर मुट्ठी नहीं छोड़ेगा, मुट्ठी छोड़ दो तो हाथ निकल आता है, मुट्ठी नहीं छोड़ेगा, और हाथ भी निकालता नहीं है, और वह बच्चे चिल्लाता रहता है, अरे मेरे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं फंस गया हूँ फंस गया हूँ फंस गया हूँ, देखो चिल्लाता है, लेकिन छूट नहीं पाता है, फंस जाता है, वहां ही मरता है। ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ब्रह्मांड रूप घड़ा के भीतर रूप रस गंध रूप शब्द, ये 5 प्रकार के चाना भून करके उसके भीतर विधाता ने भी दे दिया है। पक्षी को जाल के भीतर चावल का न दिया ना, ये 5 मुट्ठी चना भून करके उसके भीतर दे दिया है, और हम जो है उस 5 मुट्ठी चना उसको पकड़ने के लिए हाथ तो घुसा दिए है, उसके भीतर पकड़ भी लिए है चना को, लेकिन हाथ अब जब निकालने चाहा तो निकालते नहीं है। हम कहते हैं भाई हम तो बांध गया है, हम तो बांध गया है, कौन तुमको बांधा? मुट्ठी को छोड़ दो, निकाल आता है, मेरा छोड़ दो, मेरा मैं मेरा इसको छोड़ दो, देखो अपना आप निकल जाता है यहां से, वही मुट्ठी है, मेरा मैं, यही माया है, यही मुट्ठी है, उसको छोड़ दो देखो निकल जाता है, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते हैं हम, बंदर जैसा हम मुट्ठी को नहीं खुलेगा छुलेगा नहीं, हम भी छोड़ते नहीं, हम भी यहां से निकल पाते नहीं है। यही शिचा बोलो घड़ा बोलो यही है। तो उसके द्वारा प्रलोभिता, 5 मुट्ठी चना बिखेर दिया, उसके लिए प्रलोभिता। हाँ, अब आत्मा का देखो,
तथा ताम, तथा कुलिंग, वो जो पुरुष है कुलिंग पक्षी, ताम तथा आपन्नम निरीक्षो भीष दुखिता, इसका कुछ हुआ नहीं परंतु उसको देख करके खूब दुखी हो जाता है, क्योंकि अरे मेरा प्राण है, प्राण तुम्हारे भीतर है ना, हुआ है, मेरा प्राण है ना। भीष दुखित, अत्यंत दुखित हुए, दुखित होकर के स्नेहात, बहुत स्नेह थे, कृपाण, स्नेह के कारण एकदम दुखी हो गए हैं कृपाण, परंतु अकल्प उनको छुड़ा भी तो नहीं सकता है, स्नेह प्रचुर है, उसके लिए इतना दुख कर रहे थे उसको छुड़ा दो, लेकिन अकल्प समर्थ नहीं है, अकल्प। अतः कृपाणाम अकल्प, कृपाणाम माने उसको छुड़ाने में अकल्प हो करके, पर जो देवयत, केवल वो पेड़ के ऊपर बैठे बैठे दुखी कर रहा था, रोते ही जा रहा था, विलाप करता जा रहा था, और वो देखा कौन, व्यास, बोले वे मजा है, चुपचाप बैठा है, और हिल भी नहीं डुल नहीं, आज पर मजा है हमारा। अहो या करुणा देव स्त्रिया करुणया विभु, कृपणा मनुषोचन्त्या दीनाया किं करिष्यति। अहो विभु देवा अकरुणा, हाय हाय, भगवान की दया भी नहीं है, हैं? भगवान के भीतर थोड़ी सी दया भी नहीं है, करुणा नहीं है, निष्ठुर है भगवान, हम ऐसा ही करते हैं, है ना। अहो विभु देवा अकरुणा, अकरुणया स्त्रियाया माम कृपणा माम अनुशोचन्त्या, अब इतना दुखी होकर के जो स्त्री है मेरे को देखते देखते शोक कर रही है, रो रही है, मर रही है, लेकिन दीनया किम करिष्यति, क्या कर सकती है, हाँ? तो दीनया सो माम अनुशोचन्त्या किम करिष्यति, वो तो आप कुछ नहीं कर पाएगी, वो मर रही है। कामं नयतु मां देव किमर्धिनात्मनो हि मे, दिनेनो जीवता दुःखम् अनेनो विदुरायुषा। हाँ, आत्मनो अर्धेनो में जीवितेनो की में दिनेनो अनेनो दुखेनो जीवता विदुरायुषा जीवता की माम कामम नय, तो मेरे को भी ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे स्त्री को अपने का आधा ही मानता है, बोले आधा जब चला ही गया है तो ये आधा शरीर लेकर के इतने दुखी होकर के जीने से क्या लाभ है, मेरे को भी ले चलो। कितना सख्त है, मेरे को हे देवो माम कामम नय, तू मेरे को अभी अभी ले चलो, मेरे जीने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनेन दुखम जीवे, शरीर के द्वारा, आधा शरीर के द्वारा, दिनेन अत्यंत दुखी जीवता विदुरायुष जीवता किम, ऐसा विरह से लेकर के जीने के क्या लाभ है। कथम तत्तज पक्षं स्थान मातृहीनान विभर्म्यहम्, मंद भाग्या प्रतीक्षन्ते नीरे मे मतरं प्रजा। अजातु पक्षान मातृहीनान ताम तु मातृहीनान ताम कथम अहम विभर्मि
अजातो पक्षन, मेरे जो बालक है अब तो उनके पक्ष जात नहीं हुआ, पंखेरी अभी वो खुला उभा नहीं है, हैं? तो इस प्रकार अति लघु बालक है, उनका हम कैसे पालन करेंगे? मातृहीन अनुमान नहीं है, कथम विभर में। हाँ? मैं मंदभाग्य प्रजा, मेरे पुत्रगण मंदभाग्य है, जिसके कारण अभी भी नीरे मातरंग प्रतीक्षन्ते, वो घोषणा में रह करके माँ की ओर देख रहे हैं। सब माँ आएगी, भोजन लेकर के आएगी, माँ की ओर देख रहे हैं। ये सब भाग्यहीन है। एवं कुलिंगम विलपंत प्रिया वियोगा तुरमश्रुकंठम सएवतं साकुनिकः सरेण व्याधकाल प्रहितो विलीनः। देखो यो तो विलीनः, वो जो व्याध है ना, स विलीनः, स व्याध हो, पूर्व का व्याध, वो तो चुपचाप कहाँ पे वो पेड़ का उसमें छिपे रहे थे, कुछ देख नहीं पाए, पक्षी देखा नहीं। विलीनः सहा, एवं इसी प्रकार प्रिया वियोगा तुरम अश्रु कंठम विलपंतम कुलिंगम, आरा दूर से ही देख करके, दूर भी जाता नहीं है, दूर समीप अर्थ होता है, दूर भी नहीं है, निकट भी एकदम नहीं है। इसको इस दूर से देख करके वो शाकुनी कहा, शाकुनी का माने व्याध, तम कुलिंगम, उस कुलिंगों को कालो प्रहित विव्याध, देखो कहाँ अकाल मृत्यु है, देखो कालो प्रहृत, काल के द्वारा प्रेरित होकर के विव्याध, वो विश्व शाखा में बैठ करके शोक कर रहा था, पत्नी की ओर देख ही रहा था, वो मर रहा है किसी प्रकार, वो उसमें फंस रहा है, देख रहा था, शोक कर रहा था, विलाप कर रहा था, वो करता रहा, व्याध धीरे 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 पीछे से जाकर के, हम भी ऐसा ही है, इसमें भूले रहते इस संसार में, हैं? संसार को सुख देख करके अपने शरीर के प्रति भूले रहते, अरे यमराज उधर से बाण चला देता है, हमें पता भी नहीं लगता। वही है। एवं यूयम अपश्यन्त आत्मा पायोम बुद्धयः नैनं प्राप्स्यत शोचन्तः पतिं वर्षो शतैरपि। एवं यूयम, आप लोग ठीक उसी प्रकार है, पक्षी की तरह आई है, हाँ? अबुद्धयः, एवं यूयम अबुद्धय आत्मानाम अपश्यन्त्य, आत्मा का जो ये आत्मा की जो गति, आत्मा को आप लोग को भी देखा नहीं है, अथवा आत्मा अपायम, माने अपने आत्मा या अपने के जो मृत्यु जो पीछे है, मृत्यु रूप से मृत्यु आपके पास पीछे खा रहा है, हाँ? गृहीत्वा केशेषु मृत्युना गृहीत्वा केशेषु, मृत्यु आकार के पीछे से आपको केश पकड़ लिए, लेकिन आप फिर भी नहीं देख रहा है। अबुद्धया आत्मा अपायम अबुद्धया, नहीं देख रहे, ना पश्यन्त्या, आत्मा तत्व तो देखा समझा नहीं, तुम्हारे पीछे मृत्यु है, ये तुम नहीं देख रहे हो, तुम शोक करते ही जा रहा है, शोक करते ही जा रहा है, भोग विलास में ही वो रहते हो, देखिए ना पीछे मृत्यु खा रहा है, धनुष बाण लेकर के, नहीं दिख रहे, यमराज अंतक। ये जो तुम लोग शोक कर रहे हो, इसके फल क्या है भाई? हाँ, वर्ष शतैरपि शोचन्तः, इस प्रकार तुम यहाँ बैठे बैठे 100 साल तक शोक करते रहो, लेकिन ये नाम पति न प्राप्त, इस पति को तुम्हें मिलेगा नहीं। ये किंतु सब समझता है, फिर दोबारा नहीं आएगा लौट करके, फिर रोता है, फिर रोता है, आएगा लौट करके,
वर्षों सतैरपि 100 साल तक भी तुम ऐसा शोक करते रहो, फिर भी एनम कहा हुआ भाई, गौरांग कहा गया, एनम कहा हुआ। ऐ जय सूत्र बोला, इदम शब्द के सूत्र बोलो। मरण मरे ना, वाह फर्स्ट क्लास। नहीं तो ये नाम ढूंढ करके कहां पे नहीं मिलेगा, कोई शब्द नहीं है, वो एक ही सूत्र है केवल। क्या? हाँ पुनः पुनः बोल सकते हो, द्वितीय अनुकथने एतदिदमरेण द्वितीय अनुकथने, द्वितीय। हाँ एनम मने बार बार एक को यदि बोला जाता है तो इधर इधर नहीं करके, जैसा बोलते हो नहीं करके जत शब्द तत्शब्द लगाते हो, उसी प्रकार जत शब्द तत्शब्द बार बार जहाँ प्रयोग आता है वहां वो नहीं लगा करके इनाम लगा सकते हो इदम शब्द में, इदम एवं अदर शब्द में, द्वितीय अनुकथन द्वितीय में। एनम पति इस पति को न प्राप्यता, नहीं प्राप्त कर सकते हो, नहीं मिलेगा। हिरण्यकशिपुरुवाच बालो एवं प्रबधते सर्वे विस्मित चेतसः ज्ञातयो मे निरे सर्व नित्यमजथुत्थितम्। अरे इतना बालक ऐसा इतना ज्ञान दे रहा है, इस बालक का इतना ज्ञान है। हाँ बाले एवं प्रवदति, बाले एवं प्रवदति, ये बालक इस प्रकार बोलने से सर्वे विस्मित चेतसा, सब एकदम विस्मयान्वित हो गया है, आश्चर्य हो गया, अरे इतना बालक इतना सुंदर आत्मज्ञान दे रहा है। हाँ अतः ज्ञातयः, जितना लोग उनको लेकर के चिता में श्मशान घाट में आए थे, सब ज्ञातयः सर्वम अनित्यम अजथा उत्थितम, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सब अनित्यम है, अजथा उत्थितम। ये जो हुआ है ना, ये भी देख रहे हो ऐसा नहीं है, ये अजथा, ये जैसा दिख रहा हो ऐसा नहीं है, कैसा है दग्धो पटवत। एक कपड़ा को यहाँ बिछा दो, जला दो, उसका राग जो ऐसा ही होगा वह भी नहीं ऐसा ही है, कपड़ा तो है ऐसा ही लगेगा देखने में, पकड़ोगे राग कुछ नहीं है, अजथा उत्थितम। ये संसार जो दिखाई पड़ रहा है इतना सुंदर इतना वो है, ये कुछ नहीं है, सब दग्ध पटवत, इसी प्रकार है अजथा उत्थितम। मैंने रे उन लोग का मान लिया, समझ गया, लेकिन हम लोग कितना बार सुनते हैं, हम नहीं समझते, एक बार सुन करके समझ गए। यामयेतादुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्जत् साम्प्रदायिकम्। यमः यमराज धर्मराज एतत् उपाख्याय, इस प्रकार उपो आख्यायोख्यांग कथन है, उपाख्याय इस प्रकार बोल करके तत्र एवो अंतः अधीयता, वहां पे अंतर्धन कर गए, उनके सामने आंखों के सामने देख नहीं पाए, अंतर्धन हो गए। और ज्ञातयोपि उनके जो ज्ञातिगण आत्मीय वर्गगण था वो वहां पे वो चौक कर था, उसको लेकर के यत्र सांप्रदायिकम विधिवत संस्कार अधिकार जैसा होना चाहिए, अंत्येष्टि क्रिया सुजगस्य
सांप्रदायिकम चक्रु कर दिया। अब शोक मोह नहीं, अच्छा जला दिया, चला गया, मिट गया। ततः शोचत मायूयां परहोचात्मनमेव च क आत्मा का परो वात्र स्वीय पारक्य एव वा सपराभिनिवेशेन बिना ज्ञानेन देहिनाम्। हाँ, हिरण्यकशिपु अपने परिवारों को कह रहा है, ततः यूयं मा शोचता, अतः आप लोग शोक मत करो। परो आत्मामेव व, दूसरों के लिए भी नहीं, अपने के लिए भी नहीं ना। परो आत्मानमेव व, परो दूसरों के लिए, आत्मा ने अपने लिए, तो अपने के लिए तस्मात् ततः आत्मानाम परमेव च न ये मां सोचता, इसके लिए शोक मत करो, शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि कहा आत्मा, कहा परवा, अत्र संसार में कहा आत्मा, स्वयं कौन है, मैं तो मैं कौन है, और दूसरों के लिए परोवा का, दूसरों में अपर भी पर भी कौन है, और शिव पारक्य वो चाहे मेरा है उसका है, ये भी कौन है, मेरा भी कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूं और तुम भी कुछ नहीं हो, मेरा भी कुछ नहीं है तुम्हारा भी कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा सुंदर ज्ञान है, का नहीं है। देखो, देही नाम ज्ञाने नो बिना, ये जो होता है कहां से भाई, देखी नाम देहोदारी जीव का होता है, किंतु क्यों, बोले ज्ञान नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक इसी प्रकार स्वपरोभिनिवेशेन, इस प्रकार स्वपरोभिनिवेश तब तक होता है जिसके द्वारा मैं हूं, तुम हो, मेरा है, तुम्हारा है, ये ज्ञान होता है। ये है ज्ञानेन बिना। नारदोवाच एते दत्तपतेर्वाक्यं दीते आकर्ण सस्नुषा पत्र शोकं शनात्वा तत्ते चित्तो समाधयात्। इति इस प्रकार सस्नुषा, तृतीय सस्नुषा सह दीति दैत्यपते वाक्यम आकर्ण्य, दैत्यपति हिरण्यकशिपु की वाणी, उनका उपदेश सुन करके क्षणात् पुत्र शोकम तत्वा, क्षण भर में ही पुत्र शोक से मुक्त हो गया, पुत्र शोक त्याग दिया, और तत्ते, तत्व में, आत्म तत्व में चित्तम अधारयत, आत्म तत्व में चित्त को स्थिर कर दिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय